विधानसभा चुनाव के चौथे दिन देहात सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री आशु मलिक व भाजपा के जगपाल सिंह समेत विभिन्न पार्टियों व दलों के 21 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर इस चुनाव में अपनी दावेदारी पक्की कर ली। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से पूर्व राज्य मंत्री आशु मलिक ने मजाहिर हसन मुखिया व अपने समर्थकों के साथ भारी उत्साह से नामांकन किया तो भारतीय जनता पार्टी के जगपाल सिंह ने महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, विपिन जैन, दादू बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश कुमार, विजेंद्र कुमार व अन्य समर्थकों के साथ नामांकन कर अपनी जीत का दावा किया। बहुजन समाज पार्टी के अजय सिंह, आम आदमी पार्टी के योगेश दहिया, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन के मरियूम हसन ने एक नामांकन दाखिल किए, जबकि बेहट विधानसभा नंबर 1 सीट से इंडियन नेशनल कांग्रेस दल की श्रीमती पूनम काम्बोज व सचिन काम्बोज, नकुट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शून्य धर्म सिंह सैनी ने वरिष्ठ सपा नेता इमरान मसूद के साथ 2-2, बहुजन समाज पार्टी के साहिल खान ने जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद के साथ, आजाद समाज पार्टी काशीराम के सोनू कुमार ने जिलाध्यक्ष गौतम प्रधान के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रणधीर सिंह तथा लोकदल पार्टी के नाहिद लतीफ एवं गंगोह विधानसभा सीट से भाजपा के चौधरी कीरत सिंह ने सहकारी चेयरमैन कृष्णपाल, सतपाल सिंह समेत अनेक समर्थकों के एक नामांकन दाखिल किया। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजीव गुंबर ने 2, लोकदल चरण सिंह के सलाउद्दीन राजा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सुखविंदर कौर, निर्दलीय सत्येंद्र कुमार एक नामांकन दाखिल किए। देवबंद विधानसभा सीट से संयुक्त विकास पार्टी के नौशाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहत खलील, रामपुर मनिहारान से राष्ट्रीय लोक दल के विवेकांत एवं बहुजन मुक्ति पार्टी के V0P0 सिंह ने एक नामांकन दाखिल कर जीत के दावे किए। राकेश ठाकुर जनता के होने चाहिए, उनको लेकर के हम जनता के बीच में हैं, चाहे उनकी शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों के खेलकूद से जुड़ा हो, उनके भविष्य से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, किसानों का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में मुद्दे हैं वो आपके के हमने बताया ना, विकास हमारे मुद्दे विकास और भाईचारे के हैं। हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, ना इंसाफियों के खिलाफ है। ठीक है के शीर्ष नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम तर संगठन जो बने हुए हैं, उन्होंने मेरे पर विश्वास जिताने का काम किया, मेरे समाज पर विश्वास जिताने का काम किया, मुझे और मेरे समाज को सम्मान देने का काम किया। हम जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे पर विश्वास किया, हमारे समाज पर विश्वास किया है, हम यकीनन उस पर खरा उतरने का काम करेंगे और आने वाली 14 तारीख को यहाँ से कमल को खिलाने का काम करेंगे और ये सीट जिता करके योगी जी के झोली में डालने का काम करेंगे। इस बार एक ऐसा चुनाव होगा जो सर्वसाधारण। मैंने बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़े, लेकिन आज जो चुनाव चल रहा है, आज के चुनाव में सर्व समाज में एक चेहरे पर मुस्कान है, जिससे मैं मिलता हूँ वो मेरा प्यार करता है और कहता है कि अब की बार फिर भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी ने आपकी सीट पर अपने स्टार प्रचारक को मैदान में उतारा है आपके सामने, इसको कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो जी, यहाँ एक बात, यहाँ फर्क कहाँ तक पड़ जाए? कितना बड़ा वोट है आपके सामने, तो इस पर कौन सा फर्क पड़ रहा है? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और सहारनपुर 04, जिसको सहारनपुर देहात भी कहते हैं, उससे मैंने आज अपना नामांकन किया है। उसी से क्यों? ऐसा पार्टी की गाइडलाइन थी, चूंकि मैं लोकसभा लड़ता हूं तो जिला अध्यक्ष होने के नाते कोई ऐसी सीट देखनी थी जिसमें अधिकतम सीटों पर प्रभाव हो सके। तो सहारनपुर देहात से 6 सीटें जुड़ी हुई हैं, केवल गंगोह अलग रह जाती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली सीट जो है वो सहारनपुर देहात है। उससे जुड़ी हुई देवबंद भी है, बेहट भी है, रामपुर भी है, नगर भी है और नकुड़ भी है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच? आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों के साथ ही यहाँ पर मॉडल कायम करना चाहती है भारत में, तो इसलिए महंगाई, भ्रष्टाचार, दवाई, पढ़ाई, बिजली, पानी, इन सब पर हम लोग जो हैं मैदान में हैं। कितने आपराधिक मामले आप पर दर्ज हैं? मेरे पास 2014 के चुनाव में 5 आपराधिक मामले थे,
एक मुझे ज्ञात सुबेरे ही हुआ है कि समाचार पत्रों के माध्यम से कि कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, एक ऐसे आदमी से मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम कराया है, जिसे मैं नकारता भी हूँ। लेकिन चूंकि एक कानूनी ज़रूरत थी तो मैंने अपने नामांकन में फिर कल ना करके उसको आज जो है उल्लेख करते हुए जो है उसको दाखिल किया। आपको लगता है कि जो ये मामले हैं इसका असर आपके इलेक्शन पर पड़ेगा, चुनाव? बिल्कुल नहीं पड़ता है इसका, क्योंकि ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की राजनीति होती है। कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने जाएंगे रोल समाजवादी पार्टी ने की तरफ दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिम बहुमत की सरकार बन रही है। अगर सभा से आप जीत जाते हैं तो किस तरह के विकास होंगे? अगर समाजवादी पार्टी सुनना चाहे जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार आ रही है, आप बस शुभकामना दीजिएगा। हमने अपनी जनता की लिए जारी की है, भाजपा ने मुकाबला कर जनता उसके ऊपर फैसला दिया। किसानों के साथ प्रवृत्ति के तो क्या लगता है कि संरक्षण दे रहे हैं उन्हें? तो किसानों के लिए किस तरह से विकास? किसानों की केशव प्रसाद मौर्य समय पर खाद मिलेगा, इनके भी एफिडेविट देख लीजिए कि इनके ऊपर क्या क्या है। जो है क्या नाम है, बिजली का बिल माफ होगा। किसानों की आय असलियत में अखिलेश यादव की दोगुनी करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार हैं, एक तरफ चौधरी परिवार तो दूसरी तरफ काजी परिवार। तो क्या लगता है किरत जी अब टक्कर कैसे है? जो भी समाज सेवा में सबका अपना अपना फर्ज बनता है और मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने इसको है ना अपना बिजनेस। जनता जनार्दन है, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के काम करेगा, जनता उसको ही चुनेगी। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं धर्म सिंह सैनी साहब, वो हमारी विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है, एक तो वो हमारी विधानसभा के लोकल नहीं है, वो बाहर से आते हैं। तो एक तो वो हमारी विधानसभा से नहीं है, दूसरी विधानसभा से आते हैं। दूसरा, उन्होंने 20 साल से वो विधायक है और वो 15 साल से वो मंत्री है। जितनी पिछड़ी विधानसभा हमारी है और कोई विधानसभा इतनी पिछड़ी भी नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा मंत्री जी से कि मंत्री जी ने जो इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं कि हम तो योगी जी को भी हरा देंगे, मोदी जी को भी हरा देंगे, आज़ाद भी हरा देंगे, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं और जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं। कोरोना काल में भी हमारे मंत्री जी कहीं से कहीं तक, मैंने लगातार वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लगातार मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी आप मंत्री हैं, आइए और गरीबों की मदद करिए। मंत्री जी गायब थे, ना वो कोरोना काल में दिखाई देते। आज हमारे एक प्रत्याशी ने पर्चा भरा है नुक्कड़ विधानसभा से, सोनू कुमार जी ने। आप अपनी जीत का आधार क्या मान रहे हैं, किस तरह से आपने प्रत्याशी को जिताएंगे आप? हमारी जीत का आधार ये है कि जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 6 सालों में ये कार्य किया है जमीनी स्तर पर, वही हमारे जीत के कारण रहेगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है, वहाँ पर सबसे पहले आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जाने का काम करते हैं और जितने भी आज तक अत्याचार हुए सबसे पहले वहाँ चंद्रशेखर भाई पहुँचते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसीलिए यही हमारी जीत का कारण होगा, क्योंकि हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी और हमारी पूरी टीम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आप विधायक जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को? आज आपने नामांकन कर दिया है, किन वादों के साथ अब जनता के बीच जा रहे हैं? मैं अपने क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अद्भुत निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं जी, उनको देखते हुए और सुरक्षा का जो माहौल पैदा किया है उसको ध्यान रखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः भारी मतों से गंगो विधानसभा में विजय बनाना। जी विधायक जी, सवाल ये है कि गंगो जो विधानसभा है, क्या पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो ऐतिहासिक कार्य सरकारों ने किए हैं उनसे संतुष्ट है। पूरे प्रदेश के साथ साथ गंगो विधानसभा भी भारी मतों से जीत रही है और प्रदेश के अंदर अद्भुत सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत बनने जा रही है। आज मत परिवार हैं, एक तरफ चौधरी परिवार तो दूसरी तरफ काजी परिवार। तो क्या लगता है किरत जी अब टक्कर कैसे? मुकाबला किससे मान रहे हैं? मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। मैं अपना मुकाबला किससे नहीं मानता, क्योंकि जितना संकट का बड़ा काल पिछले दिनों आया, जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहीं भी सड़क पर नहीं थे, जनता के बीच में नहीं थे। मैंने जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने आप को झोंक कर जनता को सुविधाएं दिलवाने, उनकी सेवा करने का काम करा है। इसलिए वो जनता सब समझती है, सब देखती है। जो लोग पिछले 5 साल तक कहीं नजर नहीं आए जनता के साथ, तो जनता उन्हें नकारेगी और कहीं नहीं रखेगी। ठीक ओके। जिस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे, इसमें आपको कांग्रेस पार्टी ने अपना विश्वास जताया आप पर, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ला रही है कांग्रेस, महिलाओं को सम्मान दिला रही है कांग्रेस। यही मेरे मेन मुद्दे हैं, इसी के लिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
चुनाव आयोग राष्ट्रीय सचिव ने इस्तीफा देकर सफल हो गए, तो क्या उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए वो उनकी जो इच्छा थी उन्होंने किया। जो कहते हैं कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ये सब जो हुआ है बस उनकी इच्छा से जो हुआ है ठीक हुआ है। मेरे भाई हैं वो, उनका सम्मान करते हैं। किसे टक्कर मान रहे हैं शासन? टक्कर आप किससे सुनना चाहते हो कि मेरी टक्कर है? अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी से, जैसे राजीव गुंबर जी आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं कह देना चाहती हूँ हवा का रुख साफ है, भाजपा का पत्ता साफ है। संदेश मेरी प्रधानमंत्री में रहेगी किसानों की, बेरोजगारी की, और जो किसानों का आंदोलन चला पिछले 1 साल से बिल्कुल सरकार लापरवाह रही, बीजेपी के अत्याचार हुए हैं, बेरोजगार है, लोग परेशान है, गरीबी से बेहाल है, महंगाई। क्या लगता है आपको जो रामपुर मनिहारान क्षेत्र की जो जनता है इस बार वो समाजवादी पार्टी को वोट देगी या रालोद को? गठबंधन को वोट मिलेगा। गठबंधन को वोट मिलेगा। समाजवादी रालोद का गठबंधन है और इमरान मसूद साहब के नेतृत्व में हम 7 सीटें जीतेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष अंकल है, 7 सीटें जीतने का काम करेगा। जिस तरह से पाबंदियां चुनाव आयोग ने इस बार लगाई हैं, आप किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं? कैसे आपका जो दिनचर्या है वो क्या है? दिनचर्या यही है, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं हम, ज़्यादा वर्चुअल कर रहे हैं, अपना सोशल मीडिया से सारा काम चल रहा है हमारा। अब जैसे जैसे सरकार का आदेश होगा, इलेक्शन कमीशन का रहेगा, तो हम प्रचार बढ़ाएंगे। युवा प्रत्याशी हैं आप, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए संदेश मेरा यही है भाई, अपना जो भी अपना बेरोजगारी के खिलाफ लड़े और अपना रोजगार मिले युवाओं को। युवा हमारे साथ ज़्यादा लड़ते हैं। भाजपा कहती है कि इस बार हम ही हैं और विकास कार्यों के बल पर जनता हमको वोट देगी। विकास का भाजपा का झूठा सबके सामने आ गया है। जितना भी वो दोनों झूठ बोल रहा है, 15 लाख रुपए गए तो कुछ नहीं मिला। भाजपा का जितना झूठा सबके सामने आ गया। रामपुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी हैं रविंद्र कुमार मोलू, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई फाइट नहीं है और मैंने इतना विकास वहाँ पे करा दिया, कोई करा। मैं देवबंद शहर से आता हूँ और हमारा जो मकसद है MIM ज्वाइन करने का, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि संविधान और देश दोनों को बचाना है हमें। क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं और इधर उधर की दूसरी फिर पार्टियां और फिरका परस्त ताकतें, इन सब से लड़ करके हमें देश को और देश के संविधान को दोनों को बचाना है। अचानक से हाथी की सवारी कर रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसे बनता है? देखिए मेंटेनेंस की बात नहीं है। देखिए वो तो फ़र्ज़ बनता है, जो भी समाज सेवा में सबका अपना अपना फ़र्ज़ बनता है। और मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने इसको है ना अपना बिजनेस। मुर्कु भाई ये बताइए कि आप सिटी से लड़ रहे हैं चुनाव? मैं सहारनपुर देहात से। सहारनपुर देहात में आप जो आपकी विधानसभा है, वहाँ पर क्या उनकी समस्याएं हैं, मेन समस्याएं क्या हैं? वहाँ से मुख्यमंत्री नहीं है मायावती, उन्होंने जो क्षेत्र में विकास किया है उसके बाद क्या आपको लगता है कि किस तरह से आप मुख्यमंत्री नहीं है और भी लोग नेता वहाँ पे रहे हैं। वहाँ पे अभी जो ज़रूरत है गर्ल्स कॉलेज की है और आपका हॉस्पिटल की है, जो आज तक शहर के नज़दीक होते हुए भी वहाँ पे नहीं है। जो एक सीरियस सेंटर्स होने चाहिए, ये सब मुद्दे हैं जनता के, जनता के बीच हम लेकर जा रहे हैं। मेरा नाम है अजीत सिंह और मैंने आज रामपुर मनिहारान विधानसभा से नामांकन किया बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट के रूप में। और जो हमारा ये गठबंधन अभी बना है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें MIM और बहुजन मुक्ति पार्टी और जन अधिकार पार्टी, 3 पार्टियों का गठबंधन बना है और उसमें और भी छोटे छोटे दल हैं। तो आज हम लोगों ने पर्चा भरा है। और आपके गठबंधन से पूरे जिले में कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं? देखिए हमारे गठबंधन से पूरे जिले में 7 सीटें हैं, तो 7 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 7। अच्छा, क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या आपकी मुद्दे रहेंगे? किस तरह से आप उनको जनता को बताएंगे कि हमने चुनाव में और हमें वोट दें? आप देखिए जनता को क्या जरूरत है। शीतलहर से बचने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। अच्छा, जैसे? सबसे पहले तो मेरे लिए कंबल और अपने लिए एक स्वेटर लेकर आओ मम्मी से। जाओ। एक और स्वेटर? लेकिन क्यों दादाजी? क्योंकि शीतलहर से बचने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। गर्म कपड़े पहन के अपने आप को ठंड से सुरक्षित रखो हमेशा। लेकिन दादाजी, अगर किसी के पास स्वेटर नहीं हो तो 2-3 कपड़े एक के ऊपर एक पहन लो, इससे भी स्वेटर का काम हो जाएगा। इस सर्दी के मौसम में शीतलहर से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।